क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तने ऑब्टेन द फॉलोइंग स्कोर्स आउट ऑफ 50 इन 6 मैथमेटिक्स टेस्ट्स, व्हाट इज हिज मीन स्कोर। देखो कैसे करेंगे, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, जो अब तक करते हैं वही करेंगे। ये दिया हुआ है इसके, ये मार्क, ये कितना है स्कोर्स वगैरह है, ठीक है। अच्छा तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऐसे लिख दो बस, ठीक है ना। कितना है 33.5 है, 40.5 है, 25.5 है, 45.5 है, 48 है और 32 है, ठीक है। ये हो गया। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पहले आपको सिखाया था, मीन है ना, होता है हमारा सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना, ये हमारा होता है। चलिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस 33.5 प्लस 40.5 प्लस 25.5 प्लस 45.5 प्लस 48 प्लस 32, ठीक है। इन सबको हम प्लस करेंगे और नीचे कितना डालना है हमें गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है, ठीक है। तो 6 आ जाएगा। आउट ऑफ 50 जो दिया है ना, इसका कुछ नहीं करना, ये ऐसे दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल परसेंटेज जब निकालते हैं तब उसकी ज़रूरत पड़ती है कि टोटल मार्क्स है ना, इसको कुछ नहीं करना, बस नॉर्मली आपको ऐसे करना है, ठीक है। चलिए प्लस कर लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, देखो 33.5 है, 40.5 है, 25.5 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आनेगा, 45.5 है, 48.0 लगा लेंगे अपने हिसाब से, 32.0, ठीक है। 5 10 15 20 0 2 कैरी, 3 और 2 5, 10 और 8 और 2 10 20 25 का 5 है ना, 2 कैरी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 3 और 2 5, 5 4 9, ठीक है। दोबारा से भूल गया, 3 और 3 ये 3 और 2 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 और 4 कितने होते हैं, 11 और 4 होते हैं हमारे 15, 15 और 4 हमारे कितने होते हैं 19, 19 और 3 हमारे कितने होते हैं 22, ठीक है। ये हो गया। पॉइंट है मतलब एक डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट है, तो एक के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इतना आगे समझ में। चलिए लिखिए इसको, 2 2 5 अपॉन में 6, इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसको रब करते हैं, यहीं पे डिवाइड करेंगे। बच्चों मुझे थोड़ा कोल्ड हो रहा है, माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, दिक्कत हो रही है वीडियो बनाने में। चलिए 2 2 5, ये हो गया हमारा 6, ठीक है। 6 3 ज़ा 18, 18 22 बचा 4, ठीक है। अब 6 7 ज़ा 42, 3.0, 6 5 ज़ा 30, ठीक है ना। तो कितना आंसर आ गया आपका 37.5, ये आपका आंसर हो गया। और इसी के साथ मेरा क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर जो था मेरा 3rd हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 6 होल नंबर्स, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, आपको लिखना है द फर्स्ट 6 होल नंबर्स। होल नंबर्स आपको पता होना चाहिए क्या होता है, पहले 6 क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, याद करने का तरीका, होल मतलब होल 0, ठीक है। तो ये हमारे होल नंबर्स होते हैं। चलिए अब हमें निकालना है मीन, तो हम निकालेंगे मीन, ठीक है। क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना। चलिए ये होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हो मीन ऑफ फर्स्ट 6 होल नंबर्स, ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल भी ऐसे भी लिख दो, कोई मसला नहीं है। तो कितना होता है बच्चों, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 4 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 15 हो गया। नीचे 1 2 3 4 5 6 6, ठीक है ना। चलिए 15 अपॉन में 6, तो 15 यहाँ पे लिखा हमने, 6 यहाँ पे लिखा, 6 दूनी 12, 3 बच गया, .0, 6
5 ज़ा 30, ठीक है, 0 आ गया। तो हमारा कितना आ गया 2.5। तो इसको रब करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 2.5, ठीक है, डिवाइड करोगे इसको 2.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे हैंस मीन ऑफ द फर्स्ट 6 होल नंबर्स। कितना हो गया, ये हो गया आपका 2.5, ठीक है ना। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, दी फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, चलिए सिखाते हैं आपको। देखिए बच्चों, हर एक नंबर जो होता है ना 1 2 3 4 5 6, हर एक नंबर जो होता है उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे मान लो 1 है तो 1 तो 1 के टेबल में आता है, ठीक है। 2 जो है 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा। 3 1 के टेबल में आएगा और अपने टेबल में आएगा, ठीक है। तो हर नंबर 1 को अगर हम छोड़ दें और 0 को छोड़ दीजिए, तो हर नंबर क्या होता है, उसके 2 फैक्टर्स तो होते ही होते हैं। 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वो नंबर खुद होता है। तो वो नंबर जिसके इनके अलावा कोई और भी फैक्टर है उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे 4 है तो 4 1 और 4 में तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये 2 के टेबल में भी आएगा, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया मेरा, ये कंपोजिट नंबर हो गया। 6 मेरा कंपोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि ये 1 और 6 में तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा 2 में भी आएगा, 3 में भी आएगा। बस 2 से ज़्यादा में आना चाहिए। कितना ज़्यादा, कोई लिमिटेशन नहीं है। 2 से ज़्यादा 3 में आ जाए, 4 में आ जाए, 5 में आ जाए, 10 में आ जाए, कोई लिमिटेशन नहीं है। बस 2 से ज़्यादा में आना चाहिए, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। चलिए दी फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर। अच्छा, ये जो फर्स्ट लिखा होता है ना, फर्स्ट, इससे हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसमें भी लिखा हुआ था फर्स्ट। जब इसने लिख दिया फर्स्ट तो इसका मतलब है हमें स्टार्टिंग से लेने हैं। अगर ये फर्स्ट ना लिखे और बोले 10 कंपोजिट नंबर्स, तो हम कोई भी उठा दे नंबर, बीच में से उठा लो, एंड से उठा लो, स्टार्टिंग से उठा लो, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर इसने बोला है फर्स्ट तो हमें पहला लेना है, जो पहला कंपोजिट नंबर है, उसके बाद अगला कंपोजिट नंबर, फिर अगला कंपोजिट नंबर, इस टाइप से हमें लेना है, ठीक है। चलिए तो हम लिखेंगे 10, नॉट 10, हम लिखेंगे दी फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर्स, है ना, कि वही तो है, हाँ, दी फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर्स आर। कौन कौन से होते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं, 6 है, 7 नहीं, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 है, 17 नहीं है, 18 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। 4 जो होता है 1 में, 4 में तो आता ही आता है, 2 में भी आता है, ये हमारा 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 8 4 में आएगा, 2 में आएगा, 9 3 में आएगा, 2 में आएगा, 5 में ना। चलिए अब हम निकालेंगे मीन। दोबारा से ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो मीन ऑफ द फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये हमने लिख दिया फॉर्मूला। अब हम लिखेंगे 4 + 6 + 8 + 9 + 10 + 12 14 15 16 18, ठीक है ना। कितने थे हमारे, 10, गिन भी लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, सही चल रहे हैं 10। इसको प्लस कर देते हैं, देखो 6 और 4 10, 18 18 और 9, ये हो गया हमारे 18 में 2 प्लस करें 20 और 7 27 10 37 37 में 2 प्लस करो 39, फिर 10 प्लस करो तो हो गया हमारा 49 49 में 4 प्लस करो तो हो गया हमारा 53, 10 प्लस करो 63। अब 63 में 5 प्लस करो 68, 10 प्लस करो, ये हो गया हमारा 78 78 में 6 प्लस करो तो हो गया हमारा 84 84 में 10 प्लस करो तो हो गया हमारा 94 94 में आप जो है 94 में अगर आप 8 प्लस करोगे तो हो जाएगा आपका 102 102 में आपको प्लस करना है 10 तो आपका हो जाएगा 112, ठीक है, 112। नीचे कितना है 10। तो ये तो डिवाइड करना बहुत ईजी है। नीचे जब 10 होता है 100 होता है
और 1000 इस टाइप से होता है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर को पूरा यहाँ लिखते हैं। एक जीरो है ना, तो एक पीछे से डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट आ जाएगा। इस तरीके से आप निकाल देंगे। इसको ऐसे करोगे, देखो ऐसे करोगे, अच्छा 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, फिर दोबारा इसको डिवाइड करोगे, 5 1 ज़ा 5, फिर 5 1 ज़ा 5, फिर पॉइंट, फिर 5 नहीं। इससे ईजी है कि नीचे अगर 10 है या 100 है या 1000 है तो ऊपर वाले नंबर को एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। फिर नीचे अगर 1 0 है तो 1 छोड़ के पॉइंट, 2 0 है तो 2 छोड़ के पॉइंट, ठीक है। चलिए इसका करेंगे अब हम थर्ड पार्ट। थर्ड देखिए, द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स होगा, द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7, ठीक है ना। चलिए करते हैं इसको। द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, ठीक है। फर्स्ट 5 मतलब पहले 5 मल्टीपल्स ऑफ 7 आर, देखो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 7 3 ज़ा 7 4 ज़ा 7 5 ज़ा। हमें पहले 5 लिखने हैं, 14 21 28 35। तो पहले 5 कितने हो गए, 7 हो गया। उसके बाद 4 2 1 2 8 3 5। ये सब तो करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मैं आपको बहुत बेसिक से समझाऊँ, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं। तो पहले 5 नंबर हमें मिल गया, इसका मीन निकालना है तो मीन निकाल देंगे। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना। चलिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 7 + 1 4 + 2 1 + 2 8 + 3 5। नीचे कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है, यहाँ लिखेंगे अब। चलो ये नीचे यहाँ लिखते हैं। अब देखिए इसको प्लस करेंगे, 14 और 7 हमारे कितने होते हैं, 21 होते हैं। 21 और 21 42 होते हैं। 42 में अब आप एक काम करो, पहले 8 को ऐड करो। 42 में 8 को ऐड करा तो 50 हो गया, 50 में 20 को ऐड करा तो हो गया हमारा 70। 70 में अब मैंने ऐड करा 35 तो हो गया मेरा 105, है ना, 105। नीचे कितना आ जाएगा, 5। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21। ये मेरा आ गया। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, हैंस अ मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 21, ठीक है। चलिए इसको भी रब करते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए, ऑल दी फैक्टर्स ऑफ 24। 24 के सारे हमें फैक्टर्स का मीन निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सोल्यूशन। देखो फैक्टर्स निकालने के काफ़ी सारे तरीके, एक तरीका मैं आपको सिखाता हूँ, काफ़ी ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है। जिसके भी फैक्टर निकालने हैं आप यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे 24, ठीक है। जिसके भी फैक्टर 12 के निकालने हैं 1 12, 50 के निकालने हैं 1 50, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करना है, 1 के बाद नंबर क्या आता है 2, तो ये चेक करना है क्या 2 के टेबल में ये नंबर आता है 24, तो पहले यहाँ पे लिख लो 2, अगर आता है तो लिख लो हाँ आता है। अच्छा कितने पे आता है, 12 पे आता है। 2 का टेबल जब मैं पढ़ूंगा 12 बार तब आएगा। 2 12 ज़ा 24। 2 के बाद अगला नंबर क्या है 3, तो 3 के टेबल में आता है ये, यस, तो लिख दो 3 में। कितने पे आता है, 3 8 ज़ा 24। 3 के बाद अगला नंबर क्या है 4, तो 4 के टेबल में आता है, यस, लिख दो। 4 6 ज़ा 24। 4 के बाद अगला नंबर क्या है 5, तो 5 में आता है, 5 में 24 नहीं आता तो छोड़ दो। अब 5, अब इन दोनों के बीच का नंबर लिखना होता है 5। अब इन दोनों के बीच का नंबर था 5, इसके अलावा कोई और नंबर बचा ही नहीं है। 6 से हम ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि 6 से ट्राई कर चुके हैं। उसके बाद 7 से नहीं, 8 के टेबल में आता है, 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, 11 में आता है, 12 में आता है, 12 के बाद सीधे 24 में आता है, ठीक है। तो ये तरीका है। तो ये तरीका है, आप रफ में कर सकते हो या मतलब आप फेयर में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद आप यहाँ पे लिख दोगे ऑल दी फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 8 12 24, ये आपने लिख दिया। तो निकाल दो मीन। मीन क्या हो जाएगा आपका, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना। अब तो ये आपको रट गया होगा फॉर्मूला, अपॉन में नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ऑब्जर्वेशंस। चलिए कितना था आपका 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 24, ठीक है। चलिए ये हो गया। नीचे कितना है बच्चों, कितने निकाले हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से भी काउंट कर लिया करो, कुछ मिस तो नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो प्लस करेंगे, कहाँ से करें, चलो यहाँ से कर लेते हैं, पीछे से 20 30, देखो 20 30 और 4 और 2 6, 20 30 36, 36 हो गया, 36 और 8, तो 36 और 4 होते मेरे 40, 40 में 4 और ऐड कर तो हो गया आपका 44, 44 और 6 होते हैं आपके 50, 50 में 4 ऐड करोगे तो 54, अब 54 में 3 ऐड करोगे तो 57, अब 57 में 3 ऐड करोगे तो जाएगा आपका 60, तो आ गया आपका 60, नीचे आ गया आपका 8, ठीक है। डिवाइड करो 2 से, 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6 0 ज़ा, ठीक है, तो ये हो गया आपका 30/4, और डिवाइड करो 2 ज़ा और ये 15 ज़ा, तो ये हो गया आपका 15/2, 15 का आधा कितना होता है 7.5, तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस मीन ऑफ ऑल दी फैक्टर्स ऑफ 24 इज 7.5, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया मेरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मलिका वर्कड 3 1/2 आवर्स ऑन मंडे, 2 3/4 आवर्स ऑन ट्यूसडे, 1 1/4 आवर्स ऑन वेंसडे, वेडनेसडे इसको नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं वेंसडे, 2 1/2 आवर्स ऑन थर्सडे एंड 3 आवर्स ऑन फ्राइडे, व्हाट इज द मीन नंबर ऑफ आवर्स शी वर्कड ऑन दीज 5 डेज। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको दिए हुए हैं वर्किंग आवर्स, तो आप लिख दोगे वर्किंग आवर्स, कितने हैं बच्चों, देखो 3 1/2, ठीक है, ये हो गया 3 1/2 आवर्स हो गए। उसके बाद कितना है आपका 2 3/4 आवर्स हो गए। उसके बाद कितना है आपका बच्चों 1 1/4 आवर्स हो गए। उसके बाद कितना बच्चों आपका, उसके बाद आपका 2 1/2 आवर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद कितना है आपका 3 आवर्स, ये हो गया आपके, समझ में आ गया, ठीक है। अभी क्या करना है, देखो ये है आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो इसको आप ठीक कर सकते हो, तो ये 3 1/2 आवर्स कितना हो जाएगा, देखो ये 3 है 1/2 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6, 6 + 1 7, 7/2, तो ये हो गया आपका 7/2 आवर्स, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये है आपका 2 3/4, तो एक 4 4 दूनी 8 8 9 10 11, 11/4, 11/4 आवर्स हो गया, ये हो गया। वो कितना है 1 1/4, 4 एकम 4 1 5, 5/4 आवर्स, ठीक है, 3 हो गए। उसके बाद कितना ये वाला 2 1/2, 2 1/2, 2 दूनी 4 1 5, कितना हो गया, ये हो गया आपका 5/2 आवर्स, ठीक है। और ये कितना है आपका 3 आवर्स, इसको आपने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अभी देखो क्या करोगे, आप चाहो तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आप लिखेंगे, देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यह है आपको समझ में। चलिए अब क्या लिखेंगे, देखिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मैंने सबको प्लस करना है, 7/2 है प्लस 11/4 है प्लस 5/4 है प्लस 5/2 है प्लस 3 है। नीचे कितना है बच्चों 5 है, और ये 5 चल रही है हमारी आवर्स में। अब यहाँ पे ध्यान दो, एक तरीका तो ये है कि आप इसको मतलब देखो ये है ना, ये ऐसे है 7/2 प्लस 11/4 प्लस 5/4 प्लस 5/2 प्लस 3, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 लगा के इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, प्लस कर लो, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। या इससे छोटा तरीका मेरे को जो समझ में आ रहा है वो ये है कि आप इसको डिवाइड कर लो। डिवाइड कैसे, देखो 7/2 है, 7/2 है तो 7 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 3.5, ये ऐसे निकाल लो। 11/4 है तो 11 4, 4 दूनी 8, 3 बच गया 0.0, 4 7 जा 28, 2 बच गया, पॉइंट लगा रखा तो 0, 4 पंजे 20, तो 2.75 हो गया, 2.75 प्लस 5 है, 5 को डिवाइड करना है आपको 4 से, 4 और ये हो गया 5,
4 एकम 4 1.0, 4 दूनी 8, 2 बचा, पॉइंट लगा रखा है तो 0, 4 पंजे 1.25, 1.25, 5 का आधा 2.5 प्लस 3, नीचे कितना है आपका 5 लिखो, यहाँ पे लिखो आर्स। ठीक है, ये आया समझ में। इसको रब करते हैं, इसको भी रब करते हैं। अब क्या करेंगे, अब इन सबको प्लस कर दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 3.5 है, 2.75 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लगा लो ऐसे। ठीक है, अब कितना है 1.25, क्योंकि पॉइंट के एंड में मैं कितने भी 0 लगा लूँ मेरी मर्जी है, तो बैलेंस अच्छा दिखने के लिए बस, और कुछ नहीं है। 1.25, 2.5 कुछ नहीं है तो 0 लगा लो। अब कितना है 3, तो 3 का आएगा, यहाँ आएगा 3। नंबर के बाद मैं पॉइंट ले सकता हूँ अपनी मर्जी से, और पॉइंट के बाद मैं कितने भी 0 ले सकता हूँ। ठीक है, आप चलिए 10 का 0 1 कैरी। ठीक है, अभी कितना हो गया देखो, 5 6, 6 और 7 13, 13 और 7 20 का 0 2 कैरी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 ये आ गया, 13 आ गया। तो लिखेंगे यहाँ पे कितना आ गया 13 अपॉन में 5, ब्रैकेट में क्या चल रहा है, यहाँ पे आर्स चल रहा है। ठीक है, आप 13 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 को 13 से, देखो 5 दूनी 10, कितना बच गया 3। मैं चाहूँ तो पॉइंट लगा के 0 ले सकता हूँ, लेकिन लूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इसने वर्किंग आवर्स कैसे दिए थे, आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिए थे, तो आप वैसे ही बना दो आंसर। देखो ये नंबर नीचे आता है, मतलब जिससे जो नंबर नीचे होता है वो नंबर नीचे ही आता है। अब ये नंबर कहाँ आएगा, ये नंबर आता है ऊपर, जो बच जाता है वो ऊपर आता है, क्योंकि हम प्लस करते हैं बाद में। और ये नंबर कहाँ आता है, ये नंबर आता है यहाँ पर। देखो 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 ऐसे करना चाहिए ना, 3 बच गया, तो 5 दूनी 10 और प्लस क्या करेंगे 3, तो 10 और 3 13, तो वापस से ये बन जाएगा आर्स। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, और यही आपका क्या है, यही आपका मीन है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका कंप्लीट। बच्चों क्या बताऊं मैं आपको, बस सारा मूड ऑफ हो गया। मैंने क्वेश्चंस रिकॉर्ड किए, उसके बाद आधे घंटे बैठा, लिखता रहा, पढ़ाता रहा, बोलता रहा, एंड देन उसके बाद मैंने देखा तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, पता नहीं क्या हो गया। तो ये चीज़ बहुत परेशान करती है, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड आई एम पुटिंग सो मच एफर्ट्स, राइट? प्लीज़ सपोर्ट मी। आई नो देर आर many students or teachers or viewers, they watch my video but they don't subscribe my channel. Okay, so please subscribe my channel. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। आदित्य प्रैक्टिस क्या लिखा है मैंने, प्रैक्टिस था ना ये, इसको मैंने लिख दिया गलत, प्रैक्टिस्ड है, इसको हम रब करेंगे, ये हमारा था प्रैक्टिस्ड। हाँ जी, आदित्य प्रैक्टिस्ड, हाँ क्या हो गया मुझे, आदित्य प्रैक्टिस्ड ऑन हिज पियानो फॉर 20 मिनट्स, 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, 55 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। व्हाट वाज हिज मीन प्रैक्टिस टाइम। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है, आदित्य है वो पियानो की प्रैक्टिस करता है। ठीक है, 20 मिनट, कभी 45 मिनट, कभी 50 मिनट, इस टाइप से टाइम दिया हुआ है, हमें मीन प्रैक्टिस टाइम निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस टाइम क्या है इसका, ये है इसका 20 मिनट्स, देन 45 मिनट्स, देन 50 मिनट्स। ठीक है जी, उसके बाद 55 मिनट्स एंड उसके बाद है हमारा 30 मिनट्स। ठीक है, चलिए तो हमें क्या करना था, हमें निकालना था मीन प्रैक्टिस टाइम। काफ़ी सिंपल है, तो लिखेंगे मीन। ठीक है, प्रैक्टिस टाइम, तो हमने ये मीन प्रैक्टिस टाइम निकाल दिया बच्चों। मैं कुछ देख रहा हूँ, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स। कहाँ गया, मेरी नज़र क्यों नहीं पड़ रही उस चीज़ पे। हाँ चलिए, मीन प्रैक्टिस टाइम, चलिए हाँ जी, साथ साथ प्लस करते हुए चलेंगे। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है ना, ये मेरा आ रहा है इस टाइप का। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं यहाँ पे,
20 प्लस 45, ये हो गया मेरे 40, 50, 60, 65 प्लस 50, 50 और 50 100 होते हैं, 65 में मैंने 15 हटा दिया तो 115 हो गया। ठीक है, 115 में से मैंने 115 और 5 दे दो उसको तो कितने हो गए मेरे 120। 120 में 50 ऐड कर दो 170, और ये कितना है 30, तो कितने हो गए बच्चों, ये हो गए मेरे 200। ठीक है, कितने 1 2 3 4 5, तो नीचे आ जाएगा 5। अच्छा, मिनट में बात चल रही थी तो यहाँ पे हम लगा देंगे एंड में। ठीक है, ये लीजिए, तो ये हो गया मेरा, ये लीजिए, तो कितना हो गया 200। नीचे कितना है 5, ब्रैकेट के बाहर क्या था मिनट्स, इसको डिवाइड करा 5 4 ज़ा 0 ज़ा, आंसर कितना आ गया बच्चों, आंसर आ गया 40 मिनट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मेरा 6 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, A sat for 6 tests and B sat for 7 tests. Their percentage scores were इतने। ये में दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, who has the higher mean score। यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या पूछा है, who has the higher mean score। ठीक है, ये हमें निकालना है बच्चों। तो क्या करेंगे, दोनों का मीन निकालेंगे और जिसका ज़्यादा होगा बता देंगे इसका ज़्यादा है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए सोल्यूशन, पहले ए क्या निकालेंगे। ठीक है, फॉर ए, ठीक है, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है ना, चलिए तो करते हैं, सबको प्लस कर देंगे, कितना है 77 है, प्लस 68 है, प्लस 52 है, प्लस 50 है, प्लस 73 है, प्लस 72 है। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 6, नीचे आ गया 6। ठीक है, ये सबको आता है। चलिए प्लस करते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, चलिए ट्राई करते हैं माइंड में कैलकुलेट करने की, देखते हैं कितनी अच्छी है हमारी कैलकुलेशन। 77 और 68, तो एक काम करते हैं 70 को 60 को प्लस कर देते हैं, तो हो जाएगा हमारा 7 7 14 होता है, तो ये हमारा 13। ठीक है, तो 70 और 60 हमारा कितना हो गया 130 हो गया। अब 130 में 7 और 7 14 होता है, 7 और 8 होता है 15, 130 में 15 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 145। अब 145 में पहले 50 ऐड करेंगे, सो 145 में अगर हमने 50 ऐड करें तो हमारा हो गया 195। अब 195 में हम ऐड करेंगे 2 तो हमारा हो गया 197। अब 197 है तो उसको थोड़ी देर के लिए 200 मान लेते हैं, 3 माइनस कर देंगे, 200 में 50 ऐड करेंगे कितना हो गया 250, 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 247 हो गया। अब 247 में पहले 3 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, तो हो गया हमारा 250 हो गया। अब 70 ऐड कर दो तो पहले 50 ऐड कर लो तो कितना हो गया 300 हो गया, 20 ऐड कर दो तो 320 हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, अब 320 में पहले 320 में 70 ऐड कर दो तो 390 हो गया, 390 में 2 ऐड कर दो 392 हो गया। ठीक है, 392 अपॉन में 6। चलिए अब ये जाएगा, देखो 6 6 6 36 होता है, 3 बचेगा 32, आता नहीं है 60 टेबल में, है ना, नहीं आता ना, हाँ जी। तो क्या करेंगे इसको, अच्छा पहले इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 196 अपॉन में 3, 9 10 16, ये जाएगा नहीं 3 से, है ना, तो इसको डिवाइड करेंगे ऐसे 196 3 से, 3 5 ज़ा 6 ज़ा 3 6 ज़ा 18, 1 बचा 6 उतारा, 3 5 ज़ा 15, कितना बचा 1, पॉइंट लगाया 0, 3 3 अब चलता जाएगा ये, तो कितना आ गया आंसर इसका 65.3। ठीक है, ये ऐसे चलता जाएगा, बस इतना छोड़ देते हैं। चलिए अब निकालते हैं हम बी का, बी का कितना आ रहा है। चलिए मैंने रब कर दिया, यहाँ पे बस लिख देते हैं फॉर बी। ठीक है, बार 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 क्यों लिखेंगे। चलिए कितना है भाई 52 प्लस 83 प्लस 85 प्लस 62 प्लस 76 प्लस 53 प्लस 86, नीचे डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 से। तो देखो माइंड में दोबारा सॉल्व करते हैं। देखिए जी 80 को और 50 को कर दो, कितना हो गया 8 4 12 30, 130 हो गया, 3 और 2 5 135,
135 में 5 करेंगे तो 140 हो गया। 140 में अब हम करेंगे पहले 60 तो हो गया हमारा 200। 200 में 220 करेंगे तो हो गया हमारा 220। अब यहाँ पे आ जाओ, 220 में 60 ऐड करेंगे तो हो गया हमारा 280 और 2 ऐड करेंगे तो 282। अब यहाँ पे आ जाओ, 282 में पहले 280 समझ लो मोटा मोटा, ठीक है। 280 में आप 70 ऐड करो, तो पहले 280 में 20 ऐड करते हैं तो हो गया हमारा 300। 300 में 50 ऐड करेंगे तो 350 हो गया। अब 350 में 6 ये और यहाँ के 2 8, 358 हो गया। अब 358 के बाद यहाँ पे आ जाओ, अब 358 है तो पहले 8 भूल जाओ, 350 हो गया। 350 में अगर आप ऐड करोगे 50 तो हो गया आपका 400। 400 में 8 और 3 11, तो 411 हो गए, ठीक है। उसके बाद है, अब एक काम करो, एक को भूल जाओ, 410 है, उसमें 80 ऐड करो तो 490 हो गया। अब 490 में आप 7 को ऐड करो तो 497 हो गया। 497 अपॉन में कितना है 7, क्या 7 से जाएगा, 7 7 जा ये जाए, 7 7 जा 41 और 7 1 जा ये। तो बताइए किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, उसका कम आ रहा था, इसका ज़्यादा आ रहा है ना। तो अब लिख देंगे हु हैज़ द हायर मीन स्कोर, बी हैज़ द हायर मीन स्कोर, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 7 मेरा हो गया सॉल्व।